धिकटानिया, भंबोर व सलारपुर खरीफ चैनल के निर्माण की मांग को लेकर के किसान संघर्ष समिति ने सोमवार को लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धिकटानिया व भंबोर सलारपुर खरीफ चैनल का निर्माण करने के लिए 2019 में घोषणा की थी। घोषणा के बाद में अब तक चैनल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके निर्माण के लिए बजट राशि भी जारी हो चुकी है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ही खरीफ चैनलों के निर्माण को 15 गांव के किसानों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि 15 गांव की जमीन सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण भूमि बंजर होती जा रही है। भूजल भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है और 500 फीट की गहराई तक जा चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को सिंचाई के लिए नहर निर्माण की काफ़ी ज़रूरत है। इससे उनकी ज़मीनों को संजीवनी मिल जाएगी। संघर्ष समिति के प्रधान हीरा सिंह का कहना है कि संघर्ष समिति कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी है। मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो। हीरा सिंह है जी। मैं 15 गांव की किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान हूँ जी। हमने 15 गांव ने मिलकर एक संयुक्त कमेटी बनाई है जी, और ये खरीफ चैनलों के लिए बनाई है जी। हमारी 15 साल पुरानी मांगे हैं। 2009 से हम इन मांगों को लेकर काफ़ी परेशान हुए हैं। हर राजनीतिक जो भी यहाँ का नुमाइंदा था, उनके साथ बातचीत होती रही कि हमें फ्लडी पानी दिया जाए। फ्लडी पानी ऐसे है जी, ये घग्गर का फ्लडी पानी मांगते हैं हम। जब ये घग्गर में पानी आता है, इसमें पीछे हज़ारों एकड़ ज़मीन का नुकसान होता है, लोगों के घर डूबते हैं और नुकसान करती है। वही अगर यहाँ से नहरें दी जाए तो हमारी यह ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। यहाँ 500 फुट पर पानी है जी। पानी इतना गंदा और इतना माड़ा है कि पीने लायक भी नहीं है, खेती लायक तो बहुत दूर की बात है जी। और यहाँ हमारी ज़मीनें बंजर होने की कगार पर हैं जी। ये चलो किसी तरीके से 2014 में हमारी प्रपोजल तैयार हो गई, बन गई। 2019 में इसका पैसा सेंक्शन हुआ। धिकटानिया खरीफ चैनल फर्स्ट सेकंड का 54 करोड़ 6 लाख रुपये मंजूर हुआ जी। और भंबोर सलारपुर माइनर का जो है ये लगभग 12 करोड़ 26 लाख रुपये मंजूर हुआ है जी। पर उस समय हमारे से ये पूछा गया था कि क्या कलेक्ट्रेट पे ज़मीनें दे दोगे। 2009 में हमने कहा था कि हाँ, कलेक्ट्रेट पे हम ज़मीनें दे देंगे, लेकिन सरकार ने इतना सामान निकाल दिया। आप सभी समझदार हो, आपको पता ही है कि 15-20 साल में ज़मीनों का रेट तो 10 गुना बढ़ गया है जी। अब समस्या यहाँ पे एक हमारे को टालने के लिए, हमारे ज़मींदार शरीफ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार ने यह कहा कि आप कलेक्ट्रेट पे ज़मीन दो। पर कलेक्ट्रेट पे हम तब ज़मीन दे रहे हैं जब हमने ये नॉमिनेट किया था कि हम देने के लिए तैयार हैं, और अब तक तो सरकार ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। 15 साल टपा दिए जी। चलो 10 साल की तो ये बीजेपी सरकार है ना जी। ये बीजेपी सरकार ने पैसा, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट का पैसा है जी, सीएम साहब ने अनाउंस किया था। अब सरकार भी इनकी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ इनका है जी। सब कुछ इनका होने के बावजूद पैसा भी मुख्यमंत्री जो द्वारा ही अनाउंस किया गया था, जो कि अभी तक लगाया नहीं गया। ऐसे ही पैसा पड़ रहा है तो जमीनों का रेट तो अनाप शनाप बढ़ते रहेंगे, ये नहरें हमारी बननी नहीं। इसका क्या कारण है? जो पैसा अलाट हो गया वो लग क्यों नहीं रहा? लग ये किसकी रुकावट है? कौन इसमें रोड़ा अटका रहा है आपके काम? ये सरकार का ही रोड़ा अटका रहा है जी, किसी का कुछ नहीं है। अगर उस समय देते तो सभी कलेक्ट्रेट पे देने के लिए तैयार है। अब सरकार के पास एक मुद्दा आ गया है कि कुछ जिम्मेदार 70% तो इसमें देने के लिए तैयार है जी। 30% वो जिम्मेदार देने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी जमीन का रेट और वैल्यू बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है और धान हो रहा है, वो कहते हैं हम कलेक्ट्रेट पे नहीं दे सकते। अब जो कलेक्टर रेट है वो उस समय से तो बड़ा होगा। घटा है जी, रेट उल्टा घट गया। हाँ, रेट कम हो गया जी। कलेक्टर रेट पहले 18 था जी, कुछ इलाकों में अब 14 हो गया जी। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन वैल्यूएशन बढ़ गई है जी जमीन का रेट। वो तो अलग से है ना, मतलब सरकार ने घटाए हैं। हाँ, बढ़ाने की वजह। हाँ। अमूमन तो लोग जैसे तनख्वाह बढ़ती है, नहीं वहाँ कई का घटा है, कई कुछ एरिया का। इसलिए आप वो कलेक्टर रेट पे नहीं देना चाहते कुछ लोग जी। तो अब आप क्या चाहते हो फिर? हम कहते हैं सरकार को भी, सरकार उनको उचित दामों पर उनकी जमीन अक्वायर करे और ये जो नहर है इसको बनाई जाए जी। अगली रणनीति क्या है यहाँ से? रणनीति हमारी ये है कि आप बैठे हम अनिश्चितकालीन धरना जब तक काम शुरू नहीं होता। फिर भी अगली रणनीति हम ये 15 गाँव की कमेटी बना रखी 30 मेंबरी जी। हम ये करेंगे, अगला हमारा ये होगा, डोर टू डोर जाएंगे, सबको समझाएंगे कि 15 साल से हमारे को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं और नहरें बना देंगे। कभी हमारी किसी से मीटिंग कराते हैं, नाम तो लेते हैं आपका, डीसी साहब से मीटिंग करवाएंगे,
मीटिंग करवाने के लिए वहाँ एसडीएम बिठा देते हैं जी। हमारे साथ हमेशा छल हुआ है, 10-12 मीटिंगें हमारी ऐसे ही हुई हैं। एडीसी साहब से या डीसी का नाम लगाओगे एडीसी साहब से, या बड़े अफसर का नाम, अधिकारी का नाम लेते हैं और छोटे से मुलाकात कराते हैं हमारी जी। कोई किसी तरीके नहीं चल रहा। अब हम अगला हमारा ये प्रोसेस ये है कि हम हर गांव में हर घर में जाके बताएंगे कि हमारे को बीजेपी सरकार ने ऐसा ठगा है, इनको हमने इतनी वोटों से जिताया था बहुमत से, लेकिन हमारे साथ इन्होंने ऐसा अन्याय किया है कि हम घर घर जाके सबको कहेंगे वोट डालते समय ध्यान रखना भी इन सरकारों ने हमारे साथ क्या किया था और हम इनका क्या जवाब दें। आप कल से धरने पे बैठे, उसके बाद किसी प्रकार की आपसे बातचीत हुई सरकार की या किसी ने पूछा तक नहीं, शासन प्रशासन किसी ने पूछा तक नहीं, किसी राजनेता ने किसी राजनेता ने नहीं पूछा। हमने सिरसा का कोई राजनेता नहीं छोड़ा, जो भी इस बीजेपी सरकार का विधायक रहा हो या कोई कार्यकर्ता हो, किसी को छोड़ा। हम 20-20 चक्कर सभी के घर में जाके सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। वहाँ से आपका कोई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं, कहता है जाएंगे जी सीएम साहब से मिलेंगे, हो जाएगा। 15 साल तो हो गए जी, यही सुनने को मिलता है जी। सीएम साहब ने पीछे हमारी ओएसडी साहब से मीटिंग करवाई थी यहाँ पे, उन्होंने अपने ओएसडी साहब को यहाँ सीएम हाउस में यहाँ पे भिजवाया था। उस टाइम हमारी उनसे मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने बाकायदा हमारे सामने डीसी सिरसा को फ़ोन करके, इरिगेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन करके ये बोला था भी आप किसानों की मीटिंग रखो और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए। उसके बाद डीसी साहब ने एडीसी साहब से हमारी मीटिंग करवाई, लेकिन उस मीटिंग में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उनको खुद को ही नहीं पता भी हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। पता था ये मीटिंग किस पर्पज के लिए बुलाई भी है कि नहीं। जहाँ पर वो उन्होंने ये कहा था कि चंडीगढ़ से चीफ इंजीनियर साहब आएंगे, हिसार से जो है कंस्ट्रक्शन विभाग का एससी साहब आएगा और आपकी 5 आदमी की किसानों की मीटिंग होगी। मीटिंग में गए तो हिसार से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से सिर्फ एसडीओ साहब आए। एसडीओ साहब से अपने एडीसी साहब पूछ रहे हैं यार मुझे तो पता नहीं मीटिंग किस पर्पज के लिए बुलाई है, कि आज मेरी मीटिंग भी है। ये वर्डिंग थी साहब। एडीसी साहब हमारे पास 2 मिनट बैठे उस मीटिंग में और 2 मिनट में पूछने क्या है, मीटिंग कैसी है, किस पर्पज के लिए आए हो। लेकिन हमने बताया तो उसको खुद को पता नहीं था। वो बोला ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हमारे को वहाँ बिठा के दोबारा उसने शक्ल भी नहीं दिखाई। ऐसा है, सिंह चुपुर्जा जल्दी में करो। AIKS का पुराना सदस्य और संघर्ष समिति के सचिव के तौर पर मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं और मीडिया से बात करना चाहता हूं। ये जो संघर्ष है ये लंबे समय से साथी ने बताया कि चल रहा है और बार बार लॉलीपॉप दे करके, मीठी गोली दे करके हमें जो है वापस भेजा गया है। हमने दुखी हो करके आज कल से हमने ये आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करने का फैसला लिया है 15 गांव की संघर्ष समिति ने। और ये संघर्ष समिति तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक हमारे ये खरीफ चैनल चालू नहीं किए जाते और उनमें पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है। से हम बेनती बार बार करते रहे, मांग पत्र भी दिए, लेकिन उन्होंने सरकार को भेजा। ये बात नहीं कि प्रशासन ने कुछ नहीं, प्रशासन ने जो काम था वो किया, लेकिन सरकार वाले अभी तक मुंह बीच के बैठे हैं कि ये लोग आप पे परेशान होकर के चले जाएंगे। लेकिन हम परेशान होने वाले लोग नहीं हैं, हम परेशान इनको कर देंगे, बाकायदा तौर पर करेंगे। अभी साथी ने बताया कि हम गांव-गांव जा कर के, अभी इलेक्शन ऐलान होने वाला है और हम इनकी नींद हराम कर देंगे पूरे इस इलाके में जो हमारे साथ प्रभावित हैं। जिन